हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो फिर बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बिल हेलो। फाइन मैम, તમે કેમ अच्छे। છો? हम सब फाइन। ठीक है मैम। आप कैसे हो? मैं भी एकदम फाइन। आप सबको तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे ही पूरा दिन टीवी मोबाइल? क्या करते हैं सब पूरे दिन? हेलो। जल्द। जलसा। हाँ, वो तो पता ही है। ओके। तो अभी जलसा नहीं करना है। अभी बहुत थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी है क्योंकि सेम वन की एग्जाम नजदीक आ रही है ना? यस। ओके। तो आज हम समझेंगे लेसन नंबर 8 के जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बेटा। तो हमने ये ग्रामर भी कर लिया था सर्वनाम वाला कि प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम कर लिए थे ना? हेलो गर्ल। हाँ मैम। गर्ल। हाँ, ये संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम हमने कर लिए थे ना बेटा? ये बात है। मैम बाकी है। हेलो शिफा। बाकी है। ओके चलो कोई बात नहीं। सर्वनाम यानी क्या, किससे पता है सर्वनाम किसे कहते हैं? हेलो। सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा? कौन बताएगा? प्रोनाउन सर्वनाम। मैम। सर्वनाम यानी कि नाम के बदले में जो भी शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वह कौन जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम दिए गए हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? मैम आवाज नहीं आ रहा। सर्वनाम सर्वनाम है। और अकेला ही सर्वनाम यदि पूछा हो कि सर्वनाम किसे कहते हैं तो नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैम तो यहाँ पर यस बेटा। मैम आप ये हेलो। पीडीएफ इंग्लिश मीडियम ग्रुप में भेजोगे? क्या मतलब? मैम कुछ તમે આ પીડીએફ ગ્રુપમાં आप નાખશો? हाँ बेटा, आप ही के क्लास के ग्रुप में भेजूंगी ना, 7D के। ओके मैम। हाँ। तो सर्वनाम का मतलब होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रस्तुत हो उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द सबका नाम बन जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कि सर्वनाम यानी कि यहाँ पर आप सबको जो पहला सेंटेंस दिया है वह कौन जा रहा है, तो उसमें अकेला सर्वनाम पूछा हो तो वह आएगा। अकेला सर्वनाम पूछा हो तो सिर्फ वह आएगा। लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा गया हो तो ये जो सब अंडरलाइन वाले सेंटेंस में शब्द है वह आएंगे। जैसे कि कौन, किससे, क्या, किसने। तो ये सब जो शब्द है वह क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यदि आपके नाम की जगह कोई और शब्द का उपयोग हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि वह कौन जा रहा है, तो उसमें वह जो है वह सर्वनाम है। उसके बाद नंबर 3 में है आप क्या लाए हैं, तो वह आपके नीचे अंडरलाइन करते हैं क्योंकि वह अकेला सर्वनाम है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं
वह जा रहा है, तो आप यहाँ आइए, ये कौन है। तो ये सब जो ये आप वह जो है वह सब शब्द जो है वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाता है उसे पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह कौन खड़ा है, तो कौन जो है वह क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन जा रहा है, तो कौन क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहला इनाम किसे मिलेगा, तो किसे क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 3 में है आप क्या लाए हैं, तो क्या जो है वह क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4 किसने कहा आज छुट्टी है, तो उसमें किसने जो है वह क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसी तरह हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी दी गई है और यहाँ पर उसकी परिभाषा यानी कि उसकी व्याख्या भी दी गई है कि संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा यानी नाम, तो नाम के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सबको समझ में आ गए बेटा? हेलो यस हेलो मैम। गर्ल्स, ओके। तो Yes, ma'am. उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है उसमें क्या होगा कि जो सर्वनाम किसी दूसरे से संबंध बनाता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सोएगा वो खोएगा, तो जो और वो जो है वो क्या हुआ, एक दूसरे से संबंध वाले शब्द हुए, क्योंकि ये एक शब्द जो ऐसा है वो के बिना ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर हमें 3 से एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा और वैसा दोनों शब्द ऐसे हैं जिनके बिना एक शब्द यदि न हो तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो इसीलिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा जो है वह दोनों क्या है कि वह दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि यहाँ पर हमें अंडरलाइन करके दिखाया गया है। उसके बाद है नंबर 2 में जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। यानी कि जो और वह ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनके बिना ये सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा और अर्थपूर्ण भी नहीं बनेगा। तो जो और वह जो है वह क्या है, वह दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद है नंबर 3 जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी वह दोनों कैसे है, संबंध वाले शब्द है, वह उस दोनों के बिना ये वाक्य जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे कि जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी, ये सब जो शब्द संबंध शब्द जो है वह परस्पर एक दूसरे से संबंधित शब्द है, तो ये एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। तो ऐसे शब्द जब सेंटेंस में आए तो उसे क्या, कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो चलो इसे अब रीड करते हैं। ओके, तो इसे रीड करेंगे। मिसबा, मिसबा, Ma'am, मिसबा can I? प्रेजेंट है बेटा? बेटा जिसका नाम लो यस मैम। तो हाँ, तो मिसबा ये रीड करो बेटा। हेलो, यस मैम। शेख आय शेख आयशा।
शेख आयशा प्रेजेंट है बेटा? हाँ मैम प्रेजेंट છે. अल्माज? हाँ मैम. हाँ चलो ये रीड करो बेटा. नीचे मैम दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए. नंबर 1, ये कौन जा रहा है. नंबर 2, पहला इनाम किसे मिला. नंबर 3, आप है. नंबर 4, किसने कहा है. इन वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किन शब्दों से प्रश्न पूछे गए हैं. ये शब्द किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है. प्रश्नवाचक सर्वनाम संज्ञा के विषय में जिन शब्दों में से बेटा प्रश्न तुम्हारी आवाज किए कट के आ जाए रही है. वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. શું મેમ? અવાજ કપાઈને આવે છે બેટા. નહીં મેમ, એનો તો ક્લિયર જ આવે છે, તમારો કપાઈને આવે છે. मैम ओके. લખવાનું છે ને પાછું. हाँ बेटा मैं जब पीडीएफ भेजूंगी ना तब लिखना है. મેમ તમે જે પેલા વાળું ઓલું કર્યું હતું એ વાળું કરો ને 2 મિનિટ. હા ये મેમ આ स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप? ओके चलो. अल्मास कंटिन्यू बेटा. हेलो. अब इन वाक्यों को पढ़िए. नंबर 1, हाँ मैम. नंबर 1, जिसका काम सबसे अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा. नंबर 2, जो जन्म लेता है वो मरता है. इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है. प्रत्येक वाक्य के सर्वनाम परस्पर संबंध दर्शाते हैं. ये संबंधवाचक सर्वनाम है. संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध बताने वाला सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. अल्मास कंटिन्यू बेटा. नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए. नंबर 1, वह कौन आ रहा है. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ बेटा? संबंधवाचक या प्रश्नवाचक ये बताते जाना है. हाँ? यहाँ पर 7 सेंटेंस दिए गए हैं. पहला सेंटेंस जो है वह कौन सा सेंटेंस है कि वह कौन आ रहा है. तो यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम. सर्वनाम. दूसरा सेंटेंस जो है वह जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि ये दोनों संबंध वाले सर्वनाम हैं. तो ये कौन से सर्वनाम हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम. उसके बाद नंबर 3 पर है कि जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा. तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है. नंबर 4, आज का इनाम किसे मिलेगा. तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए यह सेंटेंस जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा. नंबर 5, जिसकी मेहनत उसको सफलता, उसकी सफलता, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है? तो संबंधवाचक. वेरी गुड, संबंधवाचक. नंबर 6, आप क्या ढूंढ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? वेरी गुड. नंबर 7, किसने कहा आज मेहमान आएंगे. तो यहाँ पर प्रश्नवाचक. प्रश्न पूछा गया है. यस. तो ये सब यस. तो यहाँ पर जो ये 2 और 3 सेंटेंस जो है वह संबंधवाचक के हैं, और 4 सेंटेंस जो है वह
इसके हैं प्रश्नवाचक। ओके, सॉरी 5 जो है वो, 1 4 जो है वो प्रश्नवाचक के है, और 3 जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम के सेंटेंस हैं। ओके, तो चलो अब इसे कौन बताएगा? सानिया। मैं सानिया, सानिया प्रेजेंट है बेटा? हाँ मैम। हाँ, बट वो आंसर नहीं दे रही है ना बेटा। ओवन फातिमा। हेलो मैम। हेलो, ओवन फातिमा। यस हाँ चलो बताओ, ये सब सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस प्रश्नवाचक है और मैम, कौन सा ओवन सेंटेंस फातिमा नहीं है। नहीं है? तो तुम कौन बोल रहे हो बेटा? सकीदा। मैम તમે સાનિયા કહેતા હતા ને, આ બોલે છે। हाँ ओके सानिया, तुम्हारी आईडी में बेटा सानिया लिखा है तो तुम्हारा नाम सानिया है। मैम सिर्फ आईडी। ओके, तुम्हारा नाम? सकीना। ओके सकीना। चलो रीड करो, बताओ चलो। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखित शब्दों के प्रश्नवाचक और संबंधवाचक स्वनाम में वर्जित कीजिए। पहला, वह सर्वनाम। कौन जा सर्वनाम, वह कौन जा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा। आज का इनाम कैसा मिलेगा। किसे मिलेगा? जिसकी किसे मिलेगा। तो जिसकी ये कौन सा मेहनत है? ये रीड करके प्रश्न बताते चलना बेटा कि ये कौन कौन से सेंटेंस है। पहले से बताओ, पहला सेंटेंस जो है वो कौन सा सर्वनाम है? ओके मैम। वह कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक सवर्णा। जैसी सर्वनाम। करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक स्वर्णा। जो सर्वनाम। चलता रहे स्वर्णा। जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा, संबंधवाचक स्वर्णाम। आज का इनाम किसे मिलेगा, प्रश्नवाचक स्वर्णाम। जिसकी सर्वनाम बेटा। मेहनत उसकी सफलता, संबंधवाचक स्वर्णम। आप क्या ढूंढ रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसने कहा आज मेहमान आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्या रीड करते हैं दूसरा है? सर्वनाम। 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 ओके, तो आप सबको मैं यहाँ पर बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए कहती हूँ कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं आप सबको पता है? 6 प्रकार होते हैं। तो उसमें से पहला प्रकार जो है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कहने सुनने एवं जिसके विषय में बातचीत की जाती है तो उनके लिए जो शब्द का प्रयोग में लिया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, यह आदि। उसके बाद है दूसरा, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संकेत मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि उसका दूसरा नाम संकेतवाचक भी है। निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहा जाता है। जैसे कि यह अच्छा लड़का है, तो अच्छा है वह
उसके संकेत मिले, यह निश्चित हो गया कि ये लड़का जो है वह अच्छा लड़का है। तो अच्छा जो है वो क्या होता है? निश्चयवाचक। उसके बाद नंबर 3, अनिश्चयवाचक। जिससे किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, वे सर्वनाम अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई आएगा, कुछ लाएगा। तो ये जो है कोई आएगा, वो फिक्स नहीं है कि कौन आएगा, कोई आएगा। तो ये क्या हुआ? अनिश्चित। कुछ लाएगा, क्या लाएगा ये निश्चित नहीं है, कुछ वस्तुएं लाएगा। मैं कुछ किताबें पढ़ूंगी, मैं कुछ बाजार से वस्तुएं खरीद कर लाऊंगी। तो ये वस्तुएं जो है वो फिक्स नहीं है, किताब जो है वो फिक्स नहीं है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक शब्द, जिसमें हमने अभी जाना और समझा। उसके बाद है संबंधवाचक शब्द, तो वो भी हमने अभी जाना कि संबंधवाचक शब्द किसे कहते हैं। उसके बाद आता है निजवाचक शब्द, यानी कि जिस सर्वनाम से किसी शब्द का प्रयोग में कर्ता के लिए होता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, वे खुद आया है। तो अपने आप जो है, खुद जो है, वो हमारे खुद के लिए हम यूज करते हैं। तो इसीलिए ये का क्या ये कौन से सर्वनाम हुए? निजवाचक सर्वनाम हुए। इसीलिए सर्वनाम के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। कितने? हेलो गर्ल्स, हेलो। यस। यस मैम। सर्वनाम के कितने प्रकार है बेटा? 6 प्रकार है। कितने 6। प्रकार है? यस। यदि आप सबको 6। लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पहले अ, चलो मैं पहले आज आप सबको ये बता ही दूँ, लिखवा ही दूँ। ओके, तो सबको मैं बोलूंगी और लिखने आएगा ना बेटा? हेलो गर्ल्स। नहीं मैम। क्यों नहीं? अभी थोड़ी ना अपने मैम स्टैंडर्ड मतलब में। थोड़ा आएगा, पर थोड़ा थोड़ा जो हार्ड वर्ड होगा ना वो नहीं आएगा। ओके, मैं यहाँ पर लिख कर आपको दे दूंगी। ओके। ओके मैम। टॉपिक है सर्वनाम। बाद में आप इसे फेयर बुक में लिखना हो तो लिख लेना। ओके। और फेयर बुक में आपको कहाँ पर लिखना है पता है? ये जो टॉपिक शुरू हुआ है लास्ट ना, पेज। नहीं लास्ट पेज पर नहीं बेटा। ये जो सर्वनाम का टॉपिक यहाँ पर शुरू होता है ना, या क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए ना, बाद में हम शुरू करेंगे ना सर्वनाम का प्रश्नवाचक ओके सर्वनाम मैम। लिखने के लिए, तो उससे पहले आपको ये सर्वनाम और उसके 6 नाम लिख लेने हैं। ओके, तो चलो टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम कैसे लिखा जाता है यहाँ पर आपको दिया गया है। यस मैम, देखा। मैम ये भी हमको लिखना है? नहीं, पूरा नहीं लिखना है, पहले मैं बता दूं बाद में। मैम आप सर्वनाम पहले अंडरलाइन लिखा, करो ना। लेकिन ये बुक में नहीं है बेटा, ये तो मैं आपको फोन लिखा रही हूँ। ओके। टॉपिक है सर्वनाम। उसके बाद आता है सर्वनाम की परिभाषा, यानी कि उसकी डेफिनेशन। क्या मैम? उसके बाद सर्वनाम की डेफिनेशन, हेडिंग ओके लगाओ मैम। डेफिनेशन, या तो परिभाषा। हिंदी में परिभाषा कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, दी गई है ना। यस। ओके, चलो लिखो। जो शब्द, ओके मैम। तो वो मैम एक जो शब्द। मिनट। शब्द मैम लिखा। सं, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा यहाँ पर दी गया है, जो यहाँ पर संज्ञा दिया गया है, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान के स्थान पर स्थान पर वाक्य में प्रस्तुत है,
वाक्य में प्रस्तुत लिखना आता है सबको? हाँ मैम। प्र स मैम बाद में स उसे सर्वनाम कहते हैं। मैम 2 मिनट। उसे सर्वनाम कहते हैं। उससे सर्वनाम नाम कहते कहते हैं। मैम हो गया। हैं। अब इसे हम सिंपल लैंग्वेज में लिखे तो मैम તમારો जो વોઇસ સ્લો આવે છે। अब इसे हम यदि सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो शब्द सबका नाम बन जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द मैम 2 मिनट। मैम हमको लिखना है हाँ बेटा अल्पा मैम जो एक वक्त यस रिपीट कर दियो ना तो चेक करी लिए। हाँ बेटा वो शब्द एक वक्त संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रस्तुत है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैम आप बोलिए जो ओके शब्द के चलो बाद। सबका नाम बन जाता है। सबका नाम नाम बन जाता है बन जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द सर्वनाम सबका नाम बन जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना मैम? ओके चलो अब इसमें एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल। हाँ मैम बोलिए। राम ने कहा राम ने कहा। हो गया। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। राम ने कहा उसके बाद कोमा आएगा। हाँ मैम हो गया। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हो गया मैम। राम ने से कहा कॉमा मैं जा रहा हूँ। फुल ओके स्टॉप। तो उसमें मैं जो है वह सर्वनाम है। मैम उसमें अंडरलाइन करे ना। यस मैं के नीचे अंडरलाइन वे मैम सर्वनाम है। हो गया। अब नीचे लिखो सर्वनाम के प्रकार। प्रकार। हम्म, मैम 2 मिनट। हाँ, सर्वनाम के प्रकार। मैम हो गया। उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैम पुरुष कैसे लिखते हैं? हाँ ओके ओके मैम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम सर्वनाम। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। मैम उसको कैसे? अच्छा हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम नि निश्चय वाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम मैम हो गया।
थर्ड। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैम उसमें खाली आ लगा देने का और ये लिख लेने का। ओके हाँ। थर्ड निश्चय वाचक सर्वनाम। मैम हो गया। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निज वाचक सर्वनाम। मैम हो गया। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो यहाँ पर वो आपको तो दिया गया है। हाँ मैम वो तो आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैम हो गया। ओके। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक तो मैम ये फिनिश हो गया, तो हम लोग दूसरा ओके मैम। संबंधवाचक। हम्म, 2 मिनट। संबंधवाचक सर्वनाम। मैम हो गया। बोलिए अब। ओके। अब इसके बाद आप सबको मैंने जो ये ग्रामर के टॉपिक यहाँ पर दिए हैं ना, वो आपको लिखने हैं, अभी नहीं। यस ओके। आप जब फेयरबुक में मैम कंप्लीट ये करें 7 ना। के 7। 6 है बेटा, 7 नहीं है। 6 प्रकार है। हाँ मैम 6 तो ये ओके मैम। सब प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो शुरू करें। इनसे पहले आपको ये सर्वनाम का हेडिंग लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके 6 प्रकार लिखने। बाद में आपको ये सब कंप्लीट करना है। ओके। ये कौन सा पेपर है? यस। मैम ये चैप्टर कौन सा? મેમ આ बेटा લખવાનું છે, આ તમે અત્યારે દેખાડ્યું એ? क्या बेटा, अभी नहीं लिखना है आपको। अभी इसमें से कुछ नहीं लिखना है, मैं पीडीएफ भेजू ना, बाद में बेटा लिखना है। ओके। पेपर में हाँ बेटा। मैम कौन मैं से पेपर? तो लिख रही हूँ। पेपर में अभी मैंने जो डेफिनेशन लिखाई और प्रकार लिखा है ना, वो ही लिखना है। बाद में ये प्रकार और डेफिनेशन सर्वनाम की जो है वो आपको फेयरबुक में लिखनी है। लेकिन ये वाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम लिखने शुरू करो ना, उनसे पहले। ओके बेटा, समझ में आ गया ऐसा सबको में क्या करना हो? बेटा હા बोलो। મેમ। मैम हम लोग हेलो। का एग्जाम में शीट में लिखनी है क्या? यस, ये पेपर में सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है बेटा। ओएमआर शीट में हम लोग को हेलो। यस मैम। એમ બધાના અવાજ કટ तो થાય आवाज છે। बहुत कट रहा है। बेटा सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो, ताकि मैं बोलूं वो सबको ठीक से के सुनाई दे। हेलो। सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो। अभी किसी का शुरू है? अभी भी शुरू है? घबरा नहीं ओके। सकती ना, योर्स इज ऑन। घबरा नहीं सकती बेटा, म्यूट योर माइक। ओके। तो सबको समझ में आ गया ना कि मैंने क्या कहा? कि अभी मैंने जो सर्वनाम लिखाया और सर्वनाम के प्रकार लिखाए, वो आप सबको ये सर्वनाम का टॉपिक जो है यहाँ पर कि प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, उनसे पहले लिखना है। बाद में ही ये शब्द शुरू करना है। ओके। और ये पेज जो है, इनमें से आपको सिर्फ एक ही डेफिनेशन ही लिखनी है। बाकी क्या लिखना है आप सबको? सिर्फ एक ये डेफिनेशन जो है, ये पेज में से यही लिखना है। और दूसरे पेज में भी संबंधवाचक की डेफिनेशन दी गई है, वही लिखने हैं। ये डेफिनेशन और
ये संबंधवाचक वाली डेफिनेशन। ओके, और इनके एग्जाम्पल ये सब लिखना है। ओके बेटा। यस। ओके चलो बाय। अगले लेक्चर में हम इसके बाय मैम। एफ बी एम बाय मैम। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो सब समझ लेंगे।